मोहन सरकार के एक साल पूरा होने पर क्यों क्या हुआ? मोहन सरकार के एक साल पूर्ण होने पर मंत्री कंसाना ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का दिया जानकारी। मोहन सरकार के एक साल पूरे होने पर मंत्री कंसाना ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की पिछले साल की उपलब्धियों का योजना का विवरण दिया। कंसाना ने बताया कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। उन्हें उल्लेख किया कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया, जिसके तहत गरीबों को चिकित्सक सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने कहा कि इससे लाखों लोगों को लाभ मिला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति में सुधार हुआ है। रोजगार के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार योजना के अंतर्गत हजारों युवाओं को नौकरी मिली। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के नई स्कीम भी लाई है। कंसाना ने यह भी कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला विकास योजना शुरू की है, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को विशेष अनुदान और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत गांव में आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सड़कें उपलब्ध कराई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कंसाना ने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी कार्य योजना तैयार की जाएंगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और योजनाओं का लाभ लें। और जहां राजगढ़ कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने राजगढ़ आए मोहन सरकार का एक साल पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो भी घोषणाएं की वे धरातल पर उतरेंगी। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। मंत्री कंसाना ने बताया कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए हमने रोड मैप तैयार किया है, जैसे अर्थव्यवस्था दोगुनी, किसानों के लिए सौर ऊर्जा, युवाओं को नौकरी, यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा, सिंचित क्षेत्रों को दुगुना करना। ऐसी कहानी योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। सरकार के द्वारा एक वर्ष में कराए गए कार्य का बखान की, वहीं आगामी योजनाओं बना रही है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व राज्य मंत्री रघुनंदन शर्मा, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर सहित विधायक गण व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ गण मौके पर रहे मौजूद। आप लोगों का धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी जानकारियाँ पा सकें। राजगढ़, महेंद्र कुमार, नेशनल 24 न्यूज चैनल। मेरे ख्याल से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देश में इस प्रकार का एक भी घोटाले का उल्लेख नहीं हुआ है। और उसका उदाहरण है कि हमारे देश में और प्रदेश में आज विकास दिख रहा है, दौड़ रहा है विकास। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र जब आरोप लगाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन हमें तो दुख होता है, लेकिन जनता उनकी आरोप को समझ रही है। उनके जो भी आरोप हैं सारे निराधार हैं। ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी, हमारे साथी बैठे हैं, हम सब लोग साथ साथ विधायक रहे हैं, शर्मा जी बैठे हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब रोड नहीं थी, पानी नहीं था पीने के लिए स्वच्छ, बिजली नहीं थी, और बल्कि ग्वालियर और चंबल संभाग, जिस संभाग में हम बैठे, ये ग्वालियर चंबल संभाग डाकुओं के नाम से जाना जाता था। आज हम गर्व से और गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज डाकुओं का खात्मा अगर किसी ने किया है तो जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी सरकार ने आज डाकुओं का सफाया किया है। हम ये भी बात बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज की पोजीशन में ग्वालियर और चंबल संभाग में डाकू, एक भी डाकू सूचीबद्ध नहीं है।
तो आज हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आपके सामने बताया कि हम विस्तार से करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। बाकी आपके बीच में हमारे एमएलए साहब, हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे पूर्व विधायक जी, अध्यक्ष जी, ये सब आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। हमारी सरकार तैयार रहती है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बड़े सरल स्वभाव और विकास के लिए जाने वाले वो तत्पर तैयार रहते हैं। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को, जनता के आशीर्वाद से 1 वर्ष पहले जो हमारी सरकार बनी थी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता का आभार और प्रदेश के जनता के लिए खुशहाली की कामना करता हूं। ईश्वर हमारे इसी प्रकार हमारे यह पत्रकार वार्ता हो। आज हमारे ये 10 पन्ने का ये रोड मैप है। अब की दफे हम आएंगे तो ये 20 का मिलेगा, अगली बार आएंगे तो 30 का मिलेगा। इसी प्रकार हमारे प्रदेश में विकास की दौड़ ये धीमी नहीं होगी। आदरणीय डॉक्टर मोहन जी के नेतृत्व में विकास को और गति मिलेगी, ऐसी मैं कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत नर्मदा निर्मय का प्रयमान, नदी जोड़ो अभियान, गौशालाओं का संरक्षण, जल संवर्धन, जन कल्याण अभियान, प्रतिवर्ष नक्सल मुक्त प्रदेश, सर्ववर्ग का विकास, 4 मिशन, विकसित उत्पादन को बढ़ोतरी, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री। अब ऐसे तो हम गिनाएंगे तो मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी, आपको मालूम है कि महीना तो लग ही जाएगा, फिर भी हम पूरा उल्लेख नहीं कर पाएंगे। आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, मैं आपके माध्यम से मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम सवेरे अखबार पढ़ते थे तो हम घोटाले देखते थे कि फलाना मंत्री 10,000 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार, फलाना मंत्री 5,000 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार। आज जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार